हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं भूमिका पटेल हिम्मतनगर गुजरात से बिलोंग करती हूँ। हिम्मतनगर गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आज की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आप सभी लोगों का वर्ल्ड की बेस्ट हमारे जूप लीप प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी ग्रेट गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम, जिन्होंने ये लीप प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं। और हम सब लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। बहुत बड़े सपने थे। एजुकेशन के बारे में बताऊं तो एक क्वालिफाइड टीचर हूँ, लेकिन जॉब करने का कुछ इरादा नहीं था। कुछ बड़ा करना था लाइफ में। तो मैं अपने चार एक दिन मेरे सामने मोदी केयर का बिजनेस आया। मैंने डेमो देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो ये इसको प्रोडक्ट यूज करते हैं। यूज किया, अच्छा लगा, और फिर इसका बिजनेस समझा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं तो ये कर सकती हूँ, और जो मैं ढूंढ रही थी वो यही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी 4 साल की बच्ची के साथ ही बिजनेस कर रही हूँ ऑनलाइन, और 6 महीने से मैंने स्टार्ट किया है। आज मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। और मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें ये बिजनेस सिखाया, जिनके हमने ये बिजनेस देखा, इसका डेमोस्ट्रेशन देखा ये कैसे है और इसको कैसे करना है, और जितने हम फटाफट इतने मतलब कि हर महीने जंप अपना टाइटल जंप कर रहे हैं। तो जिन्होंने हमें ये बताया और हम पर भरोसा किया कि नहीं मैम, आप कर सकते हो। अब क्योंकि एक हाउसवाइफ की क्या होते हैं ना, कि चाहे कितने भी बड़े हो एजुकेशन के टाइम पे, लेकिन जब हम एक हाउसवाइफ होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो खुद पे हम पर भरोसा किया, और हमने हमें हमारे पर भरोसा किया, और हमें बोला कि नहीं मैम, आप कर सकते हो। और जिन्होंने खुद जीरो से शुरुआत की थी, राइट, जीरो से शुरुआत की थी, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर विजय अग्रवाल अग्रवाल सर के बारे में बताना चाहूंगी कि जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, जो खुद पानी पूरी की लारी लगाते थे, घर घर जाके पानी के पाउच बेचते थे, घर घर जाके न्यूज़पेपर डालते थे। उन्होंने सब काम किया था, राइट। और खुद ने 10 बाय 10 के घर से शुरुआत की थी, और आज बड़ौदा में बहुत बड़े 2 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, राइट। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, जिन्होंने मोदी केयर में बहुत अच्छे जीरो से शुरुआत के करके इन्होंने हीरो तक का सफर तय किया है। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, जो हर साल विदेश यात्रा करते हैं, मोदी केयर में से 5 गाड़ियां ले चुके हैं, और आज विजय से बहुत बड़ी विजय अग्रवाल सर तक की उनकी सफर है। हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, जिन्होंने हमें सिखाया कि एक बात उनकी बहुत मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने हमें सिखाया कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना बहुत जरूरी है, राइट। उनका ये वाक्य ऐसा दिल पे छप गया ना, कि मतलब कि समझो कि बहुत बड़ा। और सच बताऊं ना, तो खुद पे भरोसा नहीं था, उनका ये वाक्य ने हमें जो भरोसा दिया, जो हमें सिखाया कि नहीं, आप कर सकते हो, खुद पर भरोसा करना सिखाया। ऐसे ग्रेट गुरु, ग्रेट हमारे मेंटर विजय अग्रवाल सर का हम सब यहाँ पर वेलकम करेंगे। मैं वेलकम करती हूँ। मैं चाहती हूँ चैट बॉक्स में हमारे सर के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम सब सर का वेलकम करेंगे कि आइए सर, हमें आपका सफर बताइए कि आपने मोदी केयर में सक्सेस तक कैसे पहुंचे और हम सब कैसे पहुंच सकते हैं। प्लीज वेलकम सर, आइए और हम सबको सिखाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भूमि मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना वार्म वेलकम किया उसके लिए। और बिल्कुल ये सही बात है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी ताकत देता है जिस ताकत से एक सामान्य हाउसवाइफ सुरेखा भार्गव मैम बनने का सपना देखती है। एक सामान्य हाउसवाइफ अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे करने का सपना देखती है, राइट। तो ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म, ऐसी जबरदस्त कंपनी को बनाने वाले हमारे ग्रेट द मैन विद अ गोल्डन हार्ट मिस्टर समीर मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही हमारी जिन्होंने पथ दर्शक, जिन्होंने रास्ता बनाया, जिन्होंने 30 साल एक ऐसी तपस्या की जिस तपस्या ने उनके व्यक्तित्व को ऐसा निखारा कि आज वो हर घर में, हर लेडीज के लिए, हर महिला के लिए वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ऐसे गुरुमा हमारी ग्रेट
सुरेखा भार्गव मैम। और मैं पर्सनली एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और मेरी हर मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए गुरु वंदना बहुत जरूरी होती है। वो आपको एक नए लेवल, एक नए अध्याय की शुरुआत कराती है। मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, जिन्होंने मुझे एक तराशा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने आके बैठ कर बात कर सकूं। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर के लिए। राइट, सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आज आप सारे लोग आए हैं और डेफिनेटली मेरे पास जो समय मुझे दिया गया है उस समय के अंदर मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करूंगा जिन बातों ने मेरी जिंदगी को बदला, और जो मेरे पिछले 10 सालों का इस इंडस्ट्री के साथ एक अनुभव रहा है। आज का हमारा टॉपिक है, आइए पैसा कमाना सीखें। मैं ये कहूंगा, पैसा कमाना है, आप कोई भी धंधा कर लो। जी हाँ, अगर आपको पैसा कमाना है आप कोई भी धंधा कर लो, पर अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा छापना चाहते हैं, पैसे की पाइपलाइन लगाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जिंदगी में आपको दोबारा कभी फिर मेहनत ना करनी पड़े, राइट, तो उसके लिए एकमात्र एकमात्र इस सृष्टि के अंदर एकमात्र जगह है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हाँ, ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें पैसा कमाना बहुत ही आसान है। सुरेखा मैम हमेशा एक बात कहती हैं कि ये बिजनेस सिंपल है, इजी नहीं है। और दुनिया का कौन सा बिजनेस इजी है, मुझे ये बताइए। दुनिया का कौन सा बिजनेस इजी है? दुनिया का कौन सा बिजनेस इजी है? कोई बिजनेस नहीं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इजी है? क्या वकील बनना इजी है? क्या किसी शॉप को एस्टेब्लिश करना इजी है? अरे मेरे भाई, एक नया मंदिर बनता है ना, मैं रिस्पेक्ट करता हूं हर व्यक्ति की, पर एक नया मंदिर बनता है, उस मंदिर के सामने जो भिखारी बैठता है, वो भिखारी भी अपने कटोरे में 4 सिक्के डालता है, उसको बजाता है, और वो भी इस उम्मीद में बैठता है कि एक दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ लगेगी और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे दर्शन के लिए, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा भीख देंगे। ये होता है विजन। ठीक है, तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये बिजनेस को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, आज एक नए नजरिए से समझेंगे। आपको लोगों ने इस बिजनेस के बारे में क्या बोला है, उस नजरिए को हटा दीजिए। आप खुद इस बिजनेस के बारे में आज से पहले क्या सोचते थे, उस नजरिए को हटा दीजिए। आज हम इस बिजनेस को एक नए नजरिए से देखेंगे। आज हम इस बिजनेस को, बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए कि समय के साथ चलिए, तो आइए हम सब लोग मिलकर इस बिजनेस की जो बारीकी है, इस बिजनेस का जो कोर वैल्यू है, उसको देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और पिछले 10 सालों से दिल दिमाग और पूरी आत्मा से इस बिजनेस को कर रहा हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे, राइट, और मैंने पानी पूरी की लारी भी लगाई है। मैंने सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर भी डाले हैं। मैंने जो है कोई ऐसा धंधा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, वेफर्स बेचना। कोई अगर मुझे कहे कि मकर संक्रांति है तो मैंने पतंग भी बेची है। आप कहोगे दिवाली पर मैंने पटाखे भी बेचा। अभी थोड़े दिनों में जो है होली आएगी तो मैंने होली, मतलब सारे बिजनेस। वो कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता। जब व्यक्ति के पास कोई होप नहीं रह जाती, जब व्यक्ति के पास कोई बड़ा वो नहीं रह जाता, तो वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए वो हर काम करने को तैयार हो जाता है। और डेफिनेटली मैं उनमें से एक था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कैसे हार जाऊं मेरे दोस्त, कैसे हार जाऊं मेरे दोस्त, मेरी आखिरी उम्मीद मैं खुद हूं। कैसे हार जाऊं मेरे दोस्त, मेरी आखिरी उम्मीद मैं खुद हूं। और जब तक मैं हूं तब तक उम्मीद कायम है। जब तक मैं हूं तब तक उम्मीद कायम है। और इसी सिद्धांत से इस बिजनेस को देखा, सुना, समझा। जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देखने के लिए आया, जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देखने के लिए आया, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं थी, मैं आपको बता दूं। हाँ, जब आप आते हैं इस बिजनेस को देखने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नया है। आज से पहले ना आपने कभी मर्सिडीज की बात की, ना कभी आइलैंड की बात की, ना कभी आपने कोई टापू खरीदने की बात की, ना कभी बड़ा बंगला बनाने की बात की, नहीं की।
एक सामान्य परिवार में एक सामान्य व्यक्ति को बचपन से एक चीज के बारे में सिखाया जाता है, और वो है कि बेटा बड़ा होके बड़ा हो जा, पढ़ लिख ले, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, परिवार बनेगा। और अगर तूने अपने पिताजी की तरह संघर्ष करके अगर अपने परिवार को पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा कर दिया और उनकी जिंदगी में उनकी शादी ब्याह उनकी नौकरी लग गई और वो अपनी जिंदगी में सेटल हो गए, तो यूं समझना कि तूने अपनी जिंदगी जी ली। यही परिभाषा सेट की गई है पिछले कई सालों से, कई पीढ़ियों से। और आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो जमाना है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आज आपसे जो बात करने आया हूं वो है बीआई, बेसिक इंटेलिजेंस। आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो जमाना है एआई का, और आने वाला समय और भी मजबूत होगा एआई को लेकर। पर इस एआई के दौर में भी, इस एआई के दौर में भी जो सबसे बड़ी चीज है वो है बीआई, बेसिक इंटेलिजेंस। और ये बेसिक इंटेलिजेंस आज से 5000 वर्ष पूर्व भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। क्या है ये बीआई? बेसिक इंटेलिजेंस का मतलब है आपकी सामान्य बुद्धि, और सामान्य बुद्धि का ना कोई सानी पहले था और ना कोई सानी आज है। एआई आएगा, खाना आपको हाथ से ही खाना है। एआई आएगा, धंधे पे रोज आप ही को जाना है। एआई आएगा, जॉब पे आप ही को जाना है। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आज मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि जिन चीजों ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आया, और जिन चीजों, देखो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, मैंने 10 सालों के अनुभव से जो सीखा समझा है आज मैं आपके सामने उसी चीज को रखने आया हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपको ये बात समझ में आ गई, यदि आपको ये बात समझ में आ गई, तो मेरे दोस्त आपको आपकी जिंदगी में सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है हम सारे लोगों की जिंदगी में सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकता है हम सारे लोगों की जिंदगी में परिभाषा, जो सफलता की परिभाषा है वो अलग अलग हो। किसी के लिए बच्चे को पढ़ा लेना सफलता है, किसी के लिए नौकरी पा लेना सफलता है, किसी के लिए मकान बना लेना सफलता है, किसी के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सफलता है, किसी के लिए बैंक बैलेंस बना देना सफलता है, किसी के लिए अपने बच्चे को सेटल कर देना सफलता है, किसी के लिए कोई सफलता की परिभाषा है, किसी के लिए कोई सफलता की परिभाषा है। तुंडे टुंडे मति भिन्न। इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता, इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है। पर कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है वही सत्य है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सफलता की परिभाषा और नए नए माइलस्टोन अचीव किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं। तो क्या वो लोग गलत है? नहीं, उन्होंने उस चीज को देखने का नया नजरिया डेवलप किया, और वो नया नजरिया जो डेवलप किया वो किया बीआई के आधार पे। बीआई यानी बेसिक इंटेलिजेंस के आधार पे। हम सभी लोग आज इस बिजनेस को जो देखते हैं, इस बिजनेस के बारे में जो सोचते हैं, इस बिजनेस को करने का जो तरीका हमने अपनाया है वो है ओपिनियन के आधार पे। हम, ये मैटर नहीं करता कि लोग इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर नहीं करता कि लोग इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे, लोग इस बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये लोग हमारे साथ इस बिजनेस में कहां तक चलेंगे, कहां तक नहीं चलेंगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम अपने बेसिक इंटेलिजेंस, लोगों के ओपिनियन पे नहीं, लोगों के ओपिनियन पे नहीं, क्योंकि लोगों का ओपिनियन तो प्रभु ईश्वर के प्रति भी अलग अलग है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई थोड़ा थोड़ा मानता है, कोई बहुत ज्यादा मानता है, बराबर है। तो लोग लोग जब वहां पे अपने सोच और समझ के आधार पे ईश्वर की परिभाषा नक्की करते हैं, मतलब उसको एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब किसी की मनोकामना पूरी हो जाए तो वो ईश्वर के प्रति और ज्यादा मानता है। किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो वो ईश्वर को, अरे नहीं इसमें कुछ नहीं है, अगर ईश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। मैं ईश्वर की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं आज आपके सामने आया हूं इस बिजनेस की परिभाषा को परिभाषित करने। और मेरा ये वादा है कि आने वाली 45 मिनट्स, आने वाली 45 मिनट आपके व्यू को, आपके नजरिए को, इस बिजनेस को देखने का नजरिया बदल के रख देगी, बदल के रख देगी। पर बदलेगा उन्हीं का नजरिया जिन्हें नजरिया बदलना है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आंखें
आंखें आई हैं, आंखें पहले आई या चश्मा? मैं आपसे पूछूं कि आंखें पहले आई या चश्मा, तो आप कहोगे आंखें, राइट? क्या बदलना आसान है, आंखें या चश्मा? चश्मा। नजर का इलाज पॉसिबल है, नजरिए को बदलना ही पड़ता है। तो आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, आज हम जिस चीज को समझेंगे, और मेरा ये वादा है, आज मैं आपको पैसा कमाना नहीं, पैसा छापना सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों में 3.25 करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमाया है। मैं वो लड़का हूं जिसने 10 बाय 10 के घर में 25 साल निकाल दिए। आज मैं अपने खुद के 2 करोड़ के घर में बैठा हूं। मैं वो लड़का हूं जिसने 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। 5-5 गाड़ियां इस बिजनेस के माध्यम से आई हैं। मैं वो लड़का हूं जो 300 रुपए में कभी स्कूल के पिकनिक नहीं गया। मैंने आज मोदी केयर से 10-10 फॉरेन ट्रिप अचीव की हैं। मैं वो लड़का हूं जिसके माँ बाप, जिसके भाई बहनों ने ये सोच लिया कि हमारी जिंदगी वैसी जाएगी। आज मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मेरे भाई बहनों की पढ़ाई, मेरी शादी, मेरी बहनों की शादी, आज गर्व के साथ मैं इस बिजनेस से कर रहा हूं, कर चुका हूं, राइट? मैं आज आपके साथ में वो सारी चीजें शेयर करूंगा, वो नजरिया शेयर करूंगा जिस नजरिए ने मेरी जिंदगी को बदला है। और अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा, आपको भी अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं अपने नजरिए को बदलने के लिए? ये 45 मिनट आपकी जिंदगी का नजरिए को बदलने में बहुत मदद करेगी। आइए, इस 45 मिनट्स हम इस चीज को बड़े ध्यान से, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आइए इस बिजनेस को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और इस बिजनेस में और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का जो मूल मंत्र है, सक्सेस का जो मूल मंत्र है, वो कंफर्ट जोन से बाहर है, राइट? सो दोस्तों, तैयार? अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। हम रनवे पे उड़ान भरने के लिए तैयार हूं, राइट? सो योर थॉट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। आप इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, वो आपके दिमाग, आपके जो विचार हैं, उन्हीं के ऊपर आधार रखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस बिजनेस की आप इज्जत नहीं करते, जिस बिजनेस को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बिजनेस आपको कभी भी पैसा और शोहरत नहीं देगा, वो सफलता नहीं देगा। एक जो मोची होते हैं, जो जूते और चप्पल को सिलने का काम करते हैं, वो भी अपनी जो पॉलिश करने की ब्रश है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक पंडित अपनी पंचांग की रिस्पेक्ट करता है, राइट? एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता है, और उसी प्रोफेशन से उसका घर चलता है, उसके परिवार, उसका पालन पोषण होता है। सो आज आप इस बिजनेस को देखने के लिए आए, तो आपको आपके विचारों को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। और कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, बराबर पड़ेंगे पैरों में छाले, पर तुम निकल सको तो चलो। इस दुनिया में कोई किसी को जगह नहीं देता, अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला सको तो तुम चलो। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक बंदर के सामने आप 1 लाख रुपए का बंडल रखिए, नोटों का बंडल रखिए, और एक केला रखिए, तो बंदर क्या लेगा? राइट? बंदर क्या लेगा? बंदर क्या लेगा? बंदर लेगा केला। यस और नो? हाँ या ना? बंदर क्या लेगा? बंदर केला लेगा। उसे नहीं पता कि ये लाख रुपए में, उसे नहीं पता कि लाख रुपए में केलों का ट्रक आ सकता है। हाँ या ना? आज जब हम इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हैं, हमारा विजन 15,000 का हो सकता है, हमारा विजन 25,000 का हो सकता है, हमारा विजन 50,000 का हो सकता है, हमारा विजन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ का हो सकता है। हाँ या ना? तो जैसी जिसकी सोच होगी, वैसी ही टीम उसकी बनेगी, और वैसे ही लोग उसके साथ आकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा, यहाँ पे एक न्यू ज्वाइनिंग की जो सोच होती है, ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एक नया व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद में कैसे करता है, आइए देखते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके पास एक ग्लास है जिसमें एक बॉल रखता है, फिर दूसरा रखता है, एक रखता है, एक निकल जाता है, एक रखता है, एक निकल जाता है, एक रखता है, एक निकल जाता है, और ये ले नहीं करना, राइट? ये ले नहीं करना। हाँ या ना? आइए फिर से देखते हैं, इसको और ध्यान से समझते हैं। एक नया आदमी एक जन को जोड़ता है, एक चला जाता है, एक जन को जोड़ता है, फिर एक चला जाता है, फिर एक जन को जोड़ता है, फिर चला जाता है, राइट? और ये नहीं करना, राइट? बिल्कुल ऐसी ही हालत, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति उस आए हुए नए व्यक्ति की होती है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति
आए हुए नए कंसल्टेंट की होती है कि एक को एसोसिएट करता है, दूसरा चला जाता है, दूसरे को एसोसिएट करता है, तीसरा चला जाता है, कोई जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता है, कोई लॉयल्टी करता है, कोई नहीं करता है, कोई प्रोडक्ट लेता है, कोई नहीं लेता है, राइट। और होता क्या है, वो व्यक्ति आखिर में इस बिजनेस को ही ड्रॉप कर देता है, जबकि उसको करना क्या चाहिए, उसको उस ग्लास के ऊपर हाथ रखने की कला आनी चाहिए, राइट। तो सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जब तक आप खुद अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, खुद को नहीं बदल पाएंगे। और जब तक आप खुद को नहीं बदल पाएंगे, आप कभी भी अपनी दुनिया नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि दुनिया बाहर है ही नहीं। दुनिया बाहर है ही नहीं। दुनिया तो वो है जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। दुनिया वही है जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। तो हमें इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे ही आप सोच को बदलेंगे, आप खुद को बदल पाएंगे, और जैसे ही आप खुद को बदलना शुरू करेंगे, राइट, आप दुनिया को बदल पाएंगे। आपने एक शेर सुना होगा, काफी फेमस है वो, कि ताउम्र साफ करता रहा आईना गालिब, ताउम्र साफ करता रहा आईना गालिब, और पता चला धूल चेहरे पर थी, पता चला धूल चेहरे पर थी। तो यदि आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना सीखना है, तो आपको सबसे पहले सीखना कैसे है, ये सीखना है। ये बिजनेस की कोर वैल्यू लोगों को समझाने से पहले, नए कंसल्टेंट को, नए व्यक्ति को समझाने से पहले, आपको अपने नए नजरिए से इस बिजनेस की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसे अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस बिजनेस की वैल्यू को अपनी अंतर आत्मा में उतारने में सफल हो गए, आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में पैसा कमाने से, सफलता पाने से रोक सके। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप इस बिजनेस में कभी भी पैसा कमाई नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं। पर जिस दिन आपके अंदर ये बिजनेस उतर गया, ये इंडस्ट्री उतर गई, ये मोदी केयर कंपनी उतर गई, आपको इस दुनिया में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं आप सबसे ये पूछूंगा कि डू यू लिव योर ड्रीम लाइफ? क्या आप सभी लोग सपने की जिंदगी जी रहे हैं? और सपने की जिंदगी से मेरा मतलब है वेल्दी लाइफस्टाइल। सपने की जिंदगी से मेरा मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वेल्दी लाइफस्टाइल सुरेखा भार्गव मैम जैसी, वेल्दी लाइफस्टाइल मुकेश अंबानी जैसी, राइट, कि जहां पे आपको प्राइवेट जेट लेना हो, या मर्सिडीज लेनी हो, या आपको कोई भी चीज अपनी जिंदगी में देखनी है, आपके बच्चों के भविष्य की बात हो, राइट, एक एक ऐसा आलीशान जिंदगी, जिस जिंदगी को आपने तब देखा था जब आपके पास पहली बार कोई डेमोस्ट्रेशन लेकर, मोदी केयर लेकर आया था। उसने आपको बताया था ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, और आप भी अपनी जिंदगी में कमा पाएंगे, हाँ या ना, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मतलब है यदि ये आप काम कर रहे हैं और वो काम करते करते किसी कारणवश आप नहीं रहे, राइट, तो आपको आपकी जिंदगी में कभी भी आपके परिवार को स्ट्रगल ना करना पड़े, फाइनेंशियल संघर्ष ना करना पड़े, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। उसके बाद में आती है, राइट, बेटर लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ विद द फैमिली, क्वालिटी लाइफ विद द फैमिली। आज जितने भी मेरे दोस्त कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आज कहते हैं कि एक, पहले ये कहा जाता था कि दिन में एक बार तो अपनी परिवार के साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ समय निकालना चाहिए। पर आज की व्यस्त व्यस्त कार्यशैली, मतलब जो आज वर्किंग स्टाइल हो चुका है कॉर्पोरेट का, वो इतना बिजी है कि आज कई सारे लोग अपने बच्चे को सुबह निकलते हैं तो सोता हुआ देखते हैं, और रात को आते हैं तो सोता हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। रिकॉग्नाइजेशन, आज हर कोई, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मान सम्मान के साथ में उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, राइट। तो आज क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, राइट। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आज अगर किसी भिखारी से भी जाकर ये पूछा जाए कि बता भैया तू अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेगा, तो कोई भिखारी आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं अपने बच्चे को अपने से बड़ा भिखारी बनाऊंगा। वो भी ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को अपनी जैसी लाइफ नहीं दूंगा, मेरे से बेहतर लाइफ दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, राइट। यस और नो? क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना। वर्ल्ड टूर, विदेश यात्राएं,
ये सारे हमारे सपने हैं, और ये सपने जो हैं इन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, हम इन्हें जीना चाहते हैं, हाँ या ना? यस और नो? राइट। अच्छा, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो ये सपने कैसे पूरे होंगे? तो ये सपने पूरे होंगे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड किस पे डिपेंड करता है? इनकम, इनकम और बिग इनकम पर। आमदनी, आमदनी और बड़ी आमदनी। मतलब यदि आपकी इनकम 30,000 रुपया महीना है, तो आपकी जीवन शैली 30,000 रुपया महीने के हिसाब से होगी। यदि आपकी इनकम लाख रुपया महीना है, तो आपकी जीवन शैली लाख रुपए के हिसाब से होगी। और अगर आपकी इनकम 3-5 लाख 10 लाख है, तो आपकी जो जीवन शैली है, जो तरीका है आपके जीवन को जीने का, राइट, वो 10 लाख 20 लाख और 30 लाख के हिसाब से होगा। परंतु एक काला सच, एक हकीकत यह है कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और बिग कॉम्प्रोमाइज। समझौता, समझौता और बड़ा समझौता। बच्चे को पढ़ाने का टाइम आया तो हम इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता, हमारा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं करता। बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, नहीं भेजेंगे। तू यहीं कर ले, तू यहीं कुछ अच्छा सा कोर्स कर ले, क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है? राइट। हम क्यों? क्योंकि हमारा पॉकेट अलाउ, हमारा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं करता। गाड़ी खरीदनी हो, एप्पल खरीदना हो, चप्पल खरीदनी हो, राइट, क्यों? आप कोई भी चीज के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपका बजट कितना है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? आपका बजट कितना है? और ये जो बजट है ना, इसको जब आप हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी औकात या आपकी जेब कितनी है, हाँ या ना? और ये सवाल हमें हर जगह पूछा जाता है। जब आप शर्ट खरीदने जाते हो तब भी पूछा जाता है, एप्पल खरीदने जाते हो तब भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने समझौता करना सीख लिया, हमने संघर्ष करना नहीं सीखा। दो रास्ते थे, संघर्ष करना, अपने जीवन को बदलना, और समझौता करना। आसान कौन सा था? समझौता करना। हमने कौन सा रास्ता चुना? समझौता करना। हमने कौन सा रास्ता चुना? समझौता करना। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इज द कॉम्प्रोमाइज इज द सॉल्यूशन? आपको लगता है कि समझौता करना सॉल्यूशन है? मेरा जवाब है ना। मेरा जवाब है ना। अगर समझौता सॉल्यूशन होता तो इस देश के 140 करोड़ लोग सुखी होते। इस देश के 140 करोड़ लोग सुखी होते। क्यों? क्योंकि समझौता हमें बचपन से सिखाया जाता है। और मेरा यह मानना है कि समझौता कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी आमदनी को बढ़ाएं, पैसा कमाना सीखें और सिखाएं। इनकम को बढ़ाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। समझौता कभी भी इस देश का, हमारा भाग्य नहीं लिख सकता, क्योंकि समझौता करने से सिर्फ एक चीज आती है, और वो है आत्मा को कैसे भी करके तसल्ली दे देना कि ये ही चलेगा और यही हमारी जिंदगी है। और मेरा मानना है कि तसल्ली देने से हो सकता है उस समय आपका मन शांत हो जाए, पर आप अपनी जिंदगी में कभी भी उस सुख को नहीं भोग सकते जिस सुख को भोगने का सपना आपने देखा है। उस सुख को भोगने के लिए, अपने परिवार को सुखी करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और एक लीगेसी लाइफ जीने के लिए हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इस संसार में, इस आकाश के नीचे एक ही रास्ता है, और वो है लेट इंक्रीज द इनकम। आइए पैसे कमाना सीखें। मैं मानता हूं कि आप कम पढ़े लिखे होंगे, मैं मानता हूं आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं मानता हूं कि आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड होगा या नहीं होगा, मैं मानता हूं आपने अपनी जिंदगी में सारे संघर्ष और सब कुछ करके देख लिया, मानता हूं। पर फिर भी मेरे दोस्त, मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि अपनी जिंदगी में कुछ भी, कितनी भी आप हिम्मत कर लो या हिम्मत हार जाओ, आखिरी में आपको समेट कर, अपने आप को समेट कर, आपने हजारों बार परिस्थितियों से हार मान ली होगी, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि हजारों बार हार मानने के बाद भी इस दुनिया में एक ही सॉल्यूशन है। अपनी हिम्मत को समेटें, अपने विश्वास को दृढ़ करें, और आइए अपनी इनकम को कमाना सीखें। दोस्तों, इस दुनिया में 4 प्रकार की कैटेगरी है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती है। दुनिया की 95%, मैं ये नहीं कह रहा, रॉबर्ट डी कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये लिखा है। और दुनिया के 5% लोग ही बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ताज्जुब की बात है कि दुनिया में जितना भी पैसा है, दुनिया में जितना भी पैसा है, उसमें से 5% पैसा 95% लोगों के पास है, और 5% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ है। और ये मात्र कोई संयोग नहीं है। ऐसा नहीं था कि वहां से 5% के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, नहीं, इसके तथ्य हैं। आज तक हमने ये बात सुनी है कि अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। एक्चुअली ये वो फॉर्मूला है, ये वो तथ्य है, वो कारण है, जिस कारण को जब आप जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने का आपका भी अधिकार है। दोस्तों, इन लोगों के पास, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास इंडिविजुअल एफर्ट है। इंडिविजुअल एफर्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और कोई भी व्यक्ति 8 या 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। बराबर? क्यों? क्योंकि उसके शरीर की कुछ मर्यादा है, कुछ समय। ठीक है, अब 8 घंटे अगर एक व्यक्ति काम करता है तो 30 दिन काम करता है, तो 8 या 24 यानी 240 घंटे एक महीने में काम करता है। अगर एक एक साल में 12 महीने आते हैं तो 240 गुना 12 बराबर 2880 घंटे। और एक व्यक्ति 20 साल की उम्र से भी अगर काम करना स्टार्ट करता है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, तो 40 साल वो काम करता है अपनी जिंदगी के, तो 40 गुना 2880 घंटे यानी 1,15,200 घंटे। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 1,15,200 घंटे काम करता है। वो किसी की शादी में नहीं जाता, कभी छुट्टी नहीं लेता, तो की बात कर रहा हूं मैं आपसे, राइट? फर्क क्या पड़ा? फाइनेट इनकम, क्योंकि लिमिटेड आवर्स हैं उसके पास, लिमिटेड समय है, तो फाइनेट इनकम। और सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, एक्टिव इनकम। आज एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, एक पुअर मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे श्रापित अगर कोई बात है तो वो है एक्टिव इनकम। घर में यदि मुख्य व्यक्ति जो कमा रहा है, अगर वो किसी कारणवश डिसेबल हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, या वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उस व्यक्ति के पूरे परिवार को आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति के पास पैसिव इनकम का स्रोत नहीं है, उस व्यक्ति के पास एक्टिव इनकम का स्रोत है, राइट? और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है इन लोगों के पास, राइट, टीम वर्क है। आज मुकेश अंबानी जी को पता चला कि भैया, जो इन लोगों ने जो फॉर्मूले पे काम किया ना, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको रोज पैसा कमाना है तो धनिया की खेती करो। 1-2 दिन में धनिया उगेगा, काटोगे, बेचोगे, पैसा आ जाएगा। यदि आपको महीने 6 महीने में पैसा कमाना है तो अनाज की खेती करो, अनाज उगेगा, 1-2 महीने में उगेगा, काटोगे, मंडी में बेचोगे, पैसा आ जाएगा। आपको साल में पैसा कमाना है तो आम की खेती करो, साल में एक बार आम आएगा और पूरे साल का पैसा देकर चला जाएगा। पर यदि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कमाना है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाना है, तो मेरे दोस्त आपको टीम वर्क को चुनना पड़ेगा। और मुकेश अंबानी जी ने इसी फॉर्मूले के आधार पर काम किया। आज उन्होंने रिलायंस में 1 लाख लोगों को नौकरी दी। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे भी काम करता है तो मुकेश अंबानी जी के लिए पर डे 8 लाख घंटे काम होता है। और यही फर्क है कि इनकी इनकम असीमित है। और सबसे बड़ी बात, पैसिव इनकम। आज धीरू भाई अंबानी नहीं रहे तो अभी उनकी जो लीगेसी थी, उनकी जो पैसिव इनकम का स्रोत था, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मुकेश अंबानी जी को, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों के पास चांस है कि अपने फॉर्म भर के आज ही परिवार चेंज करवा सके? नहीं। पर दोस्त, मैं आप लोगों के लिए एक रास्ता लेकर आया हूं जो आपको यहां से यहां लेकर आएगा, आपको पैसा कमाने की एक नई मशीन, एक नई सोच देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग यहां से यहां आना चाहते हैं? कितने लोग यहां से यहां आना चाहते हैं? तो इस पूरी दुनिया में एकमात्र रास्ता है। पर उस रास्ते को बताने से पहले आज मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ तीखे सवाल। और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप अपने आप से भी पूछें, और जिस व्यक्ति को आप ये बिजनेस बताने जा रहे हैं आप उससे भी ये सवाल पूछें। मुझे बताइए, क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पाने की हिम्मत नहीं कर पाते, नहीं जुटा पाते? क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में विदेश यात्रा का मात्र सपना देखते हैं, वो विदेश यात्रा करने के लिए जा नहीं पाते?
क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में 5 साल के अंदर रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाते कि भाई 5 साल मेहनत करनी है, 5 साल पैसा कमाना है और फिर अपने सपनों को जीना है, राइट? क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में नाम, इज्जत, शोहरत नहीं कमा पाते? क्यों? क्यों 90% लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते, नहीं पा पाते? क्यों? कभी पूछा है हमने आपसे? आपसे कभी नहीं। हमने सिर्फ ब्लेम गेम खेला है। अरे यार ऐसा हो जाता तो, ये हो जाता तो, वो हो जाता तो। अरे नहीं मेरे दोस्त, आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। और उसका सबसे बड़ा कारण है दे डोंट फॉलो करंट ट्रेंड। जो करंट ट्रेंड चलता है उसको वो फॉलो नहीं करते। आज आप एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वडोदरा से अहमदाबाद जाना है, मुझे वडोदरा से अहमदाबाद जाना है और बैलगाड़ी है हमारे पास, तो कितने लोग आने के लिए तैयार होंगे? आने के लिए तैयार तो नहीं होंगे, साथ ही साथ मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जब दुनिया कार से और फ्लाइट से चल रही है तब मैं बैलगाड़ी से चलने की बात कर रहा हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मैंने करंट ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, आज जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आज जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारे लोग उसी गाने पे रील बनाते हैं या उसी गाने पे पोस्ट रखते हैं जो ट्रेंडिंग हो, जो चल रहा हो। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमें भी करंट ट्रेंड को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। हमें भी करंट ट्रेंड को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। और आज का करंट ट्रेंड क्या है? आज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड इन द वर्ल्ड क्या है? ऑनलाइन इंडस्ट्री। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा, स्नैपडील, जेबोंग, इनकी कहीं शोरूम नहीं है, इनकी कहीं दुकानें नहीं है, पर आज 140 करोड़ लोगों के मोबाइल में इनकी दुकानें हैं। 140 करोड़ लोगों के मोबाइल में इनकी दुकानें हैं। और पिन से लेके प्लेन तक आज हम इनसे बुक करते हैं या मंगवाते हैं। हाँ या ना? चलिए एक एग्जांपल समझते हैं अमेजोन का। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं अमेजोन का। क्यों? क्योंकि आज वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट अगर कोई आदमी है तो वो अमेजोन है। हाँ या ना? क्यों? आइए इस ट्रेंड को समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अमेजोन कोई प्रोडक्ट बनाता है क्या? नहीं। अमेजोन कहीं पे किसी को खुद देने जाता है क्या? नहीं। बराबर है। क्या कोई मैन्युफैक्चर करता है? नहीं। अमेजोन एक कंपनी है, जो कंपनी आती है मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर के पास अमेजोन अपना एक आइडिया लेकर आया, मैन्युफैक्चरर ने इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो मैन्युफैक्चरर है, उसने इन्वेस्टमेंट किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने। फैक्ट्री किसने लगाई? मैन्युफैक्चरर ने। R&D की डिपार्टमेंट किसका है? मैन्युफैक्चरर का। लीगल कौन देखता है? मैन्युफैक्चरर। अकाउंटिंग कौन रखता है? मैन्युफैक्चरर। सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर। ट्रांसपोर्टेशन कौन देता है? मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या चाहिए? किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर। कस्टमर का नेटवर्क किसके पास है? अमेजोन के पास। आप सोचिए, आप सोचिए, ना अमेजोन कोई प्रोडक्ट बनाता है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना उसका R&D डिपार्टमेंट है, ना वो लीगल, अकाउंटिंग, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वो कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ खरीदने वाले को बनाने वाले से मिलवाता है, खरीदने वाले को बनाने वाले से मिलवाता है, और वो बीच में कमाता है पैसे। किस चीज के? दो चीजों को मिलवाने के। अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इस फॉर्मूले के आधार पे, अगर इस फॉर्मूले के आधार पे अगर अमेजॉन विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है, अगर अमेजॉन इस फॉर्मूले के आधार पे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है, तो क्या यह फॉर्मूला गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह फॉर्मूला गलत है? बिल्कुल नहीं, राइट। आइए अब मैं आपसे पूछता हूं,
क्या आपके पास कोई पोर्टल है ऐसा कि www.vijayagarwal.com पे जाइए और इतना डिस्काउंट पाइए? है? नहीं है। क्या आपके पास ऐसी कोई कंपनी है आपकी खुद की? नहीं है। क्या आप ऐसी किसी फैक्ट्री के मालिक हैं? नहीं है। राइट? क्या आपके पास ऐसा कोई ब्रांड नेम है कि अमूल, एचपी, भारत पेट्रोलियम, जियो मार्ट? क्या ऐसा कोई बोर्ड लगाने का, या मैकडोनल्ड, या ऐसा कोई बोर्ड लगाने का हमको कोई लॉयल्टी या कुछ पैसा देगा, कोई डिपॉजिट देगा, ब्रांड नेम की कोई वैल्यू देगा? नहीं। राइट? आइए आज मैं आप सभी लोगों को एक नया रास्ता बताता हूं जहां से आप भी अमेजोन की तरह या जितनी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है उस इंडस्ट्री के बारे में, और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, हाँ, लोगों का ओपिनियन इस इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग हो सकता है। कोई इसे चेन मार्केटिंग का बिजनेस कहेगा, कोई इसे जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस कहेगा, कोई इसे प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस कहेगा, कोई इसे जो है लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस कहेगा, कोई इसे गरज का या दाढ़ी में हाथ डालने का बिजनेस कहेगा। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये लोगों के ओपिनियन है। और लोगों के ओपिनियन जब हम सुनते हैं हम उसे सच मान बैठते हैं। मैं आपको बचपन में एक कहानी हमें सुनाई गई थी, और वो कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक लोमड़ी कहीं से जा रही थी रास्ते से, उसने एक अंगूर का गुच्छा देखा, उसने लपक के उस अंगूर को खाने की कोशिश की, उसने लपक के उस अंगूर को खाने की कोशिश की, वो अंगूर उसके मुंह में नहीं आए, वो थक हार कर आगे की तरफ चली। एक हाथी आ रहा था, एक हाथी ने पूछा कि ए लोमड़ी, ये अंगूर कैसे हैं? लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मजा नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस लोमड़ी ने अंगूर खाए थे? क्या उस हाथी ने अंगूर खाए थे? नहीं, नहीं। आज ऐसी कई लोमड़ियां मार्केट में घूम रही हैं जिनके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर बराबर जो है वो खट्टे अंगूर हैं। खट्टे। मैं बताता हूं, अगर आपको इन अंगूरों की क्वालिटी पूछनी है ना, तो अपने सफल लीडर और अपने सफल अपलायंस से पूछो, जिन्होंने आज लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ का चेक कमा रहे हैं। उन लोमड़ियों से मत पूछो जिन्होंने इन अंगूरों को कभी चखा ही नहीं, इन अंगूरों को कभी चखा ही नहीं। आइए आगे समझते हैं। अब हम पहले तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा और समझते हैं। हम जिस इंडस्ट्री में जी रहे हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट है कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोडक्ट बनाता है, हॉल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, होलसेलर के पास जाती है, रिटेलर के पास जाती है, और कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। हम सब लोग इस बात से परिचित हैं। कस्टमर, कस्टमर, पूरी जिंदगी कष्ट कर और मर। कस्टमर। क्या हम पूरी जिंदगी कष्ट करके मरने के लिए ही आए हैं? नहीं। और इसमें भी सबसे बड़ा जो रोल है वो है एडवर्टाइजमेंट का। मेरे गोरेपन का राज ये, मेरे फलाने का ये, सफलता मतलब बॉर्नवीटा, ये वो फलाना। मैं आपको बोलता हूं, अगर बॉर्नवीटा पी के ही सफल हुआ जा सकता था तो इस देश का कोई भी बच्चा असफल पैदा नहीं होता। माँ बाप पैदा होते ही सबसे पहले जाके बॉर्नवीटा का स्टॉक कर लेते। हाँ या ना? मैं किसी ब्रांड वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? अब जो नया मैंने क्या कहा था, बीआई, बीआई बेसिक इंटेलिजेंस। तो बेसिक ये था कि एक मैन्युफैक्चरर से एक कस्टमर तक बात पहुंचती थी। अब डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग यानी मोदी केयर में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर आपके बीचोलियों को सबको हटाता है और सीधा आपको कस्टमर से कंसल्टेंट बनाता है, एडवाइजर बनाता है, और आपको ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है? अब यहां पे मैं आपको एक बात नोटिस करवाना चाहूंगा। आप पैसा देते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप पैसा देते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। आपने कॉन्सेप्ट समझा? राइट? आप पैसा देते हो, प्रोडक्ट मिल जाता है। आप काम करते हो, पैसा मिल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? राइट? तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप कस्टमर बन के आइए, या तो आप यहाँ पे एडवाइजर बन के आइए। चॉइस इज योर। आइए अब हम इसको और उसी फॉर्मूले के आधार पर समझते हैं। अब हमने अमेजोन की जगह
आपको रजिस्टर कर दिया। अब हमने अमेजोन की जगह आपको रजिस्टर कर दिया। आप आए मोदी केयर के पास, आप आए मोदी केयर के पास क्योंकि आप कोई धंधा, कोई बिजनेस कुछ करना चाहते थे, आप घर बैठे इनकम कमाना चाहते थे, आप कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते थे, हाँ या ना? मैंने क्या कहा? आइए पैसा कमाना सीखिए, राइट? अब मोदी केयर ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रीज लगाई, वेयर हाउसेस बनाए, एमएलसीज बनाई, हाँ या ना? किसके लिए ये इन्वेस्टमेंट? किसके लिए? आपके लिए। फैक्ट्री लगाई मोदी केयर ने, राइट? आज इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट जो आपके और मेरे घर पे आ रहे हैं, ये ऐसी फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां पे R&D डिपार्टमेंट इनकी R&D करता है और इनकी क्वालिटी एश्योरेंस करता है। और इसीलिए आज समीर मोदी जी हर प्रोडक्ट पे ये लिख कर दे सकते हैं, ये दम रखते हैं, ये दमखम रखते हैं कि जो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, आप तोड़ा हुआ प्रोडक्ट रिटर्न कीजिए और आप 100% पैसा वापस ले लीजिए। ऐसी गारंटी देने वाली एक ही कंपनी है और उसका नाम है मोदी केयर। दोस्तों, लीगल डिपार्टमेंट कौन देखता है? ये जो गारंटी है ये कौन देखता है? मोदी केयर, राइट? अकाउंटिंग कौन रखता है? कितने पीवी हुए, कितने बीवी हुए, कहां किसने, कौन से कंसल्टेंट ने कहां से प्रोडक्ट खरीदी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में खरीदे, चाहे कन्याकुमारी, चाहे कश्मीर, चाहे बंगाल की खाड़ी, वो कहीं पे भी प्रोडक्ट खरीदेगा, वो आएगा, आप वो पीवी बीवी आप ही में काउंट होगा, वो टीम, वो सब कुछ, ये अकाउंटिंग रखने का काम कौन करता है? मोदी केयर। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मोदी केयर। अकाउंट ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मोदी केयर। अब मोदी केयर ने विश्व की सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाकर आपको दे दिए। अब इसको क्या चाहिए? कस्टमर। और कस्टमर किसके पास है? आपके पास। मेरे दोस्त, मैं आपके दिल पर हाथ रख के एक बात पूछना चाहता हूं। इस फॉर्मूले के आधार पे एक ई कॉमर्स कंपनी, विश्व की सबसे धनिक कंपनी, सबसे बड़ा करोड़पति व्यक्ति बन सकता है, विश्व के टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे अगर आप और मैं काम करते हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पे आप और मैं काम करते हैं, तो क्या हम पैसा नहीं कमा सकते? क्या हम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकते? क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी में सुनहरे सपनों को नहीं बुन सकते? क्या हम अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? वो हर सपना, जिस सपने को हमने देखा है, जिस सपने को हम जीना चाहते हैं, जिस सपने के लिए हम दिन रात एक करने को तैयार है, वो हर सपना छाती ठोक के और डंके की चोट पे यहां पूरा हो सकता है। और इसीलिए आज का जो टॉपिक था वो था, आइए पैसा कमाना सीखिए। तो गर्व से कहिए कि मैं मोदी कैरियन हूं। गर्व से कहिए मैं मोदी कैरियन हूं। दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए हमारे ग्रेट मेंटर, इंडिया के फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऑनर मिस्टर समीर मोदी जी के लिए, राइट? भगवान ने इन्हें सद्बुद्धि दी और इन्हें एक सपना दिया और इन्होंने पहले दिन से कहा कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्तित्व है जिनका दिल शायद मैंने नहीं देखा, पर मैंने जब महसूस किया तो बिल्कुल सोने का दिल है इनका। आज इनके सोते उठते जागते, इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनके जहन में एक ही सपना है और वो है हर भारतीय को आर्थिक आजादी देना, हर व्यक्ति को पैसा कमाता हुआ करना, हर व्यक्ति के सपनों में रंग भरना, राइट? तो आइए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए करते हैं। दोस्तों, रिच हेरिटेज है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं इसके बारे में, राइट? कहते हैं कि भैया बिना खानदान देखे हम बच्चे का ब्याह नहीं करते, बिना खानदान देखे हम बच्चे का ब्याह नहीं करते। अरे मेरे दोस्त, 7 पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, 7 पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में अब अपने सपनों की, अपनी फेस वैल्यू की बागडोर कैसे दे दें, राइट? ये फेस वैल्यू की बागडोर एक खानदानी आदमी को ही दी जा सकती है और हमारे पीछे तो केके मोदी ग्रुप जैसा बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक खानदान खड़ा है। मुझे गर्व है, मैं मोदी केयर करता हूं। मुझे गर्व है, मैं मोदी केयर करता हूं, राइट? आज 1800 करोड़ से ज्यादा का सेल है, 55 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं यार मेरे साथ कोई आता नहीं है। भैया आता नहीं है, तुझे लाना नहीं आता। कोई लॉयल्टी करता नहीं है, तुझे लॉयल्टी करवाना नहीं आता। जिस दिन तुमने ये छोटी छोटी बातों को सीख लिया, तुम पैसा कमाना नहीं, पैसा छापना सीख जाओगे। 5,000 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल है,
5 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेस गोडाउन्स अवेलेबल हैं। 17,000 से ज्यादा पिन कोड पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट अक्रॉस द इंडिया हमारे अवेलेबल है। दोस्तों 12 से 14 कैटेगरी में 750 एसक्यू से ज्यादा आज हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। और ये तो अभी छोटा है। मैं हमेशा सुरेखा मैम को सुना करता था और सुरेखा मैम हमेशा बोलती थी कि एक दिन वो आएगा जिस दिन हमारे मॉल होंगे मॉल। मैं अभी समीर मोदी जी को थोड़े दिन पहले सुन रहा था वीडियो में और इंदौर के सेमिनार में। अभी ये तो एक पिक्चर है। अभी जो कंपनी एक आंधी लेकर आ रही है ना, 400-500 प्रोडक्ट की आंधी, आने वाले कुछ समय में हम लोगों के लिए 400-500 नए प्रोडक्ट की, मतलब पूरे भारत में एकमात्र कंपनी है जिसके पास 750 से ज्यादा एसक्यूज है प्रोडक्ट के अंदर। और अभी आप रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सब्र कीजिए। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मोदी केयर के अंदर 400-500 प्रोडक्ट की सुनामी आने वाली है। एक 3,000 रुपए में नौकरी करने वाला व्यक्ति भी एक दुकान मोदी केयर के स्टोर पे जाकर अपने लिए अच्छी क्वालिटी के, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने घर पे लेकर जा सकता है। वो प्रोडक्ट रेंज अभी और भी आने वाली है। राइट, 100% सर्टिफिकेशन गारंटी पूरे भारत में एक ही कंपनी है जो लिख कर देती है, वो है मोदी केयर। रीपर्चेस प्रोग्राम हमारे लिए है, लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे लिए है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो बार बार आता है और लोग समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली क्या है, आइए मैं आज आपसे बजट के बारे में बात करता हूं। हम सभी लोगों के लिए 3 जगह से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, शॉप, मॉल और मोदी केयर। हाँ या ना? शॉप, मॉल और मोदी केयर। पहली बात करते हैं प्राइस की। शॉप पे एमआरपी टू एमआरपी, मॉल में हो सकता है 5 या 7% का डिस्काउंट आपको दे दे, मोदी केयर अप टू 30%, 30% का डिस्काउंट हम लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मान लीजिए 20% गिनता हूं मैं, ठीक है। और गिफ्ट ऑफर, रीपर्चेज ऑफर कभी कोई शॉप में मिली नहीं, कभी किसी मॉल में मिली नहीं। मोदी केयर ऑन एन एवरेज 10% का ऑफर हम लोगों के लिए निकाल कर दे देता है, यानी 20 और 10 30% डिस्काउंट, ठीक है। बोनस, कभी हमको कोई कैशबैक मिला, आपको ऑल ओवर आपका जो वॉल्यूम होता है उसका लगभग 8 से 10%, 12% जैसा आपको कैशबैक भी यहाँ पे मिल जाता है। वो आप जब प्लान समझेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी उसकी मिल जाएगी। लॉयल्टी प्रोग्राम, कभी कोई शॉप में नहीं मिली, कभी कोई मॉल में नहीं मिली, यहाँ पे आपको अप टू 25%, मतलब 6 महीने में 16.70% और 12 महीने में 25% की लॉयल्टी आपको मिलती है, ठीक है। अब आप टोटल मारिए 20, 10, 30, 10, 40 और 25, 65% का डिस्काउंट जो आपको कहीं नहीं मिलता। अरे भैया 65% का डिस्काउंट, आप सोचिए। आज लोग 5% डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट के लिए दुकान बदल देते हैं। आप 65% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं बोलता हूं 65% छोड़ दीजिए, 50% गिनिए। आज हमारी टूथपेस्ट 100 रुपए की, आपको कितने में मिल रही है? 50 रुपए में। हमारा घी 900 रुपए किलो है, आपको कितने में मिल रहा है? 450 रुपए में। हमारा स्टेरिक्लिन 100-125 रुपए का, आपको कितने में पड़ रहा है? राइट, 50-55 रुपए में। मेरे दोस्त मैं दावा करता हूं, मेरे दोस्त मैं दावा करता हूं, इतने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्लान, राइट, आपको भारत की किसी और कंपनी में मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। आज डिस्काउंट, आज क्वालिटी, आज नियत। एक माँ भी खाना बनाती है, एक माँ भी खाना बनाती है, एक बावर्ची भी खाना बनाता है, शेफ। जब शेफ खाना बनाता है तो उसके मन में विचार चलते हैं कि मैं कितना प्रॉफिट कमा लूं। पर जब एक माँ खाना बनाती है तो उस माँ के मन में एक ही विचार चलता है कि ये जो खाना मैं बना रही हूं ये मेरे परिवार को पोषण देगा, ये उसके शरीर को लगेगा, उन्हें स्वस्थ बनाएगा। वही तेल है, वही मसाले हैं, वही तेल है, वही मसाले हैं, वही आटा दाल चावल है। क्या फर्क आया एक बावर्ची और एक माँ में? क्या फर्क आया? बावर्ची के दिमाग में प्रॉफिट है, माँ के दिमाग में सेहत है। और इसीलिए माँ के बनाए हुए खाने का जो है इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। माँ के द्वारा बनाया हुआ खाना उसके परिवार को सेहत देता है। मेरे दोस्त, कंपनियां बहुत हैं, कोई अपना प्राइवेट जेट लाना चाहता है, कोई एमडी, कोई व्यक्ति अपनी कंपनी में 2-4 हजार करोड़ कमाना चाहता है।
भारत की एकमात्र कंपनी, भारत की एकमात्र कंपनी जिसका मालिक ये सोचता है कि कैसे मैं हर भारतीय की जेब में ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा डालूं, मैं कैसे एक भारतीय की जिंदगी में परिवर्तन लाऊं, मैं कैसे एक जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी की ओर ले जाऊं। और मुझे गर्व है कि मैं मोदी केयर में काम करता हूं। मैं उस व्यक्ति, उस मालिक के साथ काम करता हूं जिस मालिक का विजन हर आदमी को मालिक बनाने का है। मुझे गर्व है और मैं चाहता हूं यही गर्व लेकर, यही प्राउड लेकर, यही मतलब अपने अंदर सोच लेकर जब आप फील्ड में जाओगे, लोग, दुनिया ढूंढेगी आपको मोदी केयर करने के लिए, दुनिया ढूंढेगी। सोच तो बदल कर देखिए। राइट, सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे जैसे हमारे साथ लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा काम बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा बेनिफिट बढ़ता है। राइट, अल्पेश गज्जर सर, करीब 11-12 साल हो गए। पहला चेक, जो कि बिजनेसमैन थे, पहला चेक करीब 2 लाख रुपए के आसपास बना। हाईएस्ट पे आउट इन्होंने 24 लाख रुपए से ज्यादा का लिया है, हाईएस्ट पे आउट। दोस्तों, सुरेखा भार्गव मैम, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिनको भारत की हर महिला, और मैं एक बात बताऊं, मैं आप सबको आउट ऑफ द लीग आपको एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप महिला हैं ना, यदि आप महिला हैं और मोदी केयर करना है नहीं करना वो आप सेकेंडरी रखिएगा, पर अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रही हैं, संघर्षों से जूझ रही हैं, मन में कोई खचक है, लाइफ में कुछ खूच रहा है, तो एक बार यूट्यूब पे जाके या अपने नजदीक में कहीं पे भी सुरेखा भार्गव मैम का सेमिनार हो रहा हो ना, तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे दोस्तों, एक बार जाके उनकी जिंदगी को सुनना। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि वहां जाके जब आप उनको सुनेंगे ना, तो आपको अपने जीवन का संघर्ष संघर्ष लगेगा ही नहीं। आपको अपनी जिंदगी का संघर्ष संघर्ष लगेगा ही नहीं। इन्होंने सफलता के वो आयाम सेट कर दिए हैं जहां पे आप कोई भी हो, आप सफल हो ही जाएंगे। राइट, और मैं कहूंगा कि इनका दामन पकड़ लीजिएगा, आपको किसी के हाथ में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो है। राइट, इनका व्यक्तित्व आज किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं है, और इस सुपरहिट मूवी को बनाने में उन्होंने अपनी जीवन के 30 साल झोंक दिए, अपने 30 सालों की आहुति दे दी उस यज्ञ में। इन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी उस यज्ञ में, जिस यज्ञ में आज आप और मैं, राइट, जिसकी प्रतिभा से, जिसकी ज्योति से आज हम अपने जिंदगी को प्रज्वलित कर रहे हैं। राइट, गर्व से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुरेखा भार्गव मैम के लिए। बहुत सारे अचीवर्स हैं, कार अचीवर्स, जिन्होंने इस बिजनेस को, कोर वैल्यू को समझा, और आज बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। राइट, चॉइस इज योर, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर और स्मार्ट कंज्यूमर। आप एक एडवाइजर बन के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और एक अच्छी खरीदार, एक अच्छे नेगोशिएटर बन के अपने घर में एक बेहतरीन क्वालिटी के, वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट लाकर अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। राइट, चॉइस इज योर। मैं हमेशा 3 सवाल पूछता हूँ। इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट? अगर मोदी केयर नहीं तो क्या? इफ नॉट यू, अगर आज भी आप अपने परिवार के लिए नहीं उठे तो कौन उठेगा? अगर आज भी आप अपने परिवार के लिए नहीं उठे तो कौन उठेगा? इफ नॉट नाउ, अगर अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? क्या कल किसी की आई है? नहीं। हजारों किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी जिंदगी में पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, अपनी जिंदगी में सफलता पाना स्टार्ट करते हैं, और हम सब मिलके एक ऐसा आयाम घटित करते हैं, एक ऐसा आयाम घटित करते हैं, एक ऐसा माइलस्टोन अचीव करते हैं कि हमारी औलादें, हमारी पीढ़ियां जब अपने आप को हारता हुआ देखें, जब अपने आप को संघर्ष करता हुआ देखें, तो वो गर्व से कह सके कि जब हमारे बाप दादाओं ने हार नहीं मानी तो हम हार क्यों माने।
राइट। आइए, पैसा कमाना इसलिए जरूरी नहीं है कि हम कितना सुख भोगेंगे, पैसा कमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी नस्लें गर्व से हमारा नाम लें और हमें याद करें। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच आप सारे लोग आए, और आइए इस बिजनेस में आकर अपने आप को नई दिशा और नई जर्नी की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, भविष्य बहुत सुनहरा है, भविष्य बहुत सुनहरा है, भविष्य की कल्पना आप कर नहीं सकते, इतना बेहतरीन भविष्य आपकी राह देख रहा है। जब हार मानो, जब लगे कि कोई नहीं है, राइट, सिर्फ एक नई शुरुआत। और मैं फिर कहता हूं, एआई के जमाने में हमें बीआई से काम चलाना पड़ेगा, और बीआई का मतलब है बेसिक इंटेलिजेंस। जब भी लगे काम नहीं हो रहा, एक डेमो। जब भी लगे काम बहुत अच्छा हो रहा है, एक डेमो। जब भी लगे पैसा नहीं आ रहा है, एक डेमो। जब भी लगे बहुत पैसा आ रहा है, एक डेमो। जब भी लगे लोग आ रहे हैं, एक डेमो। जब भी लगे लोग जा रहे हैं, एक डेमो। ये एक डेमो करने का संकल्प आपकी नहीं, आपकी पीढ़ियों का भविष्य बदल देगा। मैं फिर कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आइए दोस्तों, फिर नई शुरुआत करें, पैसा बनाने का, पैसा छापने का माइंडसेट लेकर आए, और पैसा एक ही जगह छप सकता है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। थैंक यू सो मच। ओवर टू भूमि मैम। थैंक यू सो मच मैम।